नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी के पाठ 3 म्याऊं म्याऊं के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? दोस्त मीन्स फ्रेंड। डू यू रिमेंबर योर फ्रेंड सुहानी? उसका एक दोस्त भी है। शी हैड अ फ्रेंड ऑल्सो। उस नटखट, नटखट मीन्स नॉटी, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। राइट द नेम दैट नॉटी फ्रेंड। उत्तर है, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। सुहानी का दोस्त इट मीन्स सुहानीज फ्रेंड। गोलू नामक एक नटखट चूहा था। इट मीन्स सुहानीज फ्रेंड वॉज अ माउस नेम्ड गोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इस कविता मीन्स पोयम, इन दिस पोयम बिल्ली की आवाज मीन्स कैट्स वॉइस किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इट मीन्स इन दिस पोयम हु मेड्स द कैट वॉइस? थिंक अबाउट इट। उत्तर, आंसर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। इट मीन्स इन दिस पोयम अ गर्ल मेड द कैट वॉइस। उसका नाम झिलमिल हो सकता है। मे बी हर नेम इज झिलमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अगर सुहानी, अगर मीन्स इफ, इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? आई रिपीट, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इफ सुहानी was that girl's friend, then what would she do? आंसर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चुईया को समझाती मीन्स मेक अंडरस्टैंड, और उसे तंग करने से मीन्स टू टीज, मना करती मीन्स स्टॉप, अदरवाइज यू कैन से डिनाई। आई रिपीट, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझाती और उसे तंग करने से मना करती। If Suhani was her friend, then she would make Chuya understand and deny, not to disturb her, not to tease her. अगला प्रश्न, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? आई रिपीट, कविता में इट मीन्स इन द पोयम लड़की मीन्स गर्ल, म्याऊं की आवाज साउंड ऑफ म्यू निकाली थी, हेयर निकाली थी मीन्स मेड। म्याऊं की आवाज सुनकर मीन्स हियरिंग, ऑन हियरिंग चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? मीन्स in the poem the girl made a mew sound. What effect would the chuya have on hearing the mew voice? उत्तर, म्याऊं की आवाज सुनकर इट मीन्स ऑन हियरिंग म्याऊ साउंड, चुईया डर कर भाग गई होगी मीन्स लीव। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी।
तंग करने मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड, तंग करने मीन्स टीज। नहीं आई होगी। आई रिपीट, म्याऊं की आवाज सुनकर चुहिया डर कर भाग गई होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। इट मीन्स इन इंग्लिश, चुहिया मस्ट हैव रन अवे इन फियर आफ्टर हियरिंग न्यू वॉइस। This would have resulted in her not having come to harass the girl again. Harass means तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? इट मीन्स हु डू यू फियर द मोस्ट? तब तुम क्या करते हो? देन व्हाट डू यू डू? उत्तर है, मुझे सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा डर मीन्स फील द फियर मोस्ट। छिपकली, छिपकली मीन्स लिजार्ड। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लिजार्ड। यह छिपकली है, से लगता है। मैं उसे दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। आई रिपीट, मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। मैं उसे दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ मीन्स ट्राई। मैं कोशिश करती हूँ, आई ट्राई। भगाने की, टू ड्राइव। Here student, listen carefully. If you are a girl, so here you will write कोशिश करती हूँ. If you are a boy, so here you will write कोशिश करता हूँ. Other than this, you can write here your own answer. No need to write same answer. You can write here your own answer. Next question. अब बताओ. बताओ means tell. बताओ means tell. तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? आई रिपीट, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? इन इंग्लिश इट मीन्स, नाउ टेल मी हाउ टू स्केयर इफ यू हैव टू फ्राइटन इट. What will you do? उत्तर, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू, झाड़ू मीन्स ब्रूम, लेकर, लेकर मीन्स टेक, उसके आसपास, आसपास मीन्स अराउंड, हिलाऊंगी, हिलाऊंगी मीन्स शेक या और ताली बजाऊंगी, क्लैपिंग, जिससे वह कमरे से, कमरे से मीन्स फ्रॉम द रूम, बाहर चली जाएगी. बाहर मीन्स आउट, चली जाएगी मीन्स बाहर चली जाए, टू गेट आउट. आई रिपीट, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए. In English, it means if I have to scare it, I will take a broom and shake it around or clap so that it leaves the room. Thank you, children. I hope you understood very well. Now, what will you do? You will read all these question answer 2 times. God bless you, dear. Stay at home, stay safe.